दिल्ली पुलिस के द्वारा सुबह सोनम वांगचुक जी को उठाने के बाद में जंतर मंतर का जो माहौल है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। जो यहाँ जो कल भीड़ थी उससे कहीं ज्यादा यहाँ पर भीड़ नजर आ रही है और स्टूडेंट भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और सोनम वांगचुक जी के बाद में अभिजीत जीपी जी ने मोर्चा संभाल लिया है, तो कुछ लोग और कुछ मैम हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि आंदोलन कहाँ तक जाएगा और 20 तारीख के बाद में क्या कुछ होने वाला है। मैम आप कहाँ से हैं? दिल्ली से ही है। दिल्ली से ही है। जो सोनम वांगचुक जी को सुबह उठाया गया है उसके बाद में दीप के जी ने मोर्चा संभाला है, क्या लगता है सरकार घुटनों पे आ पाएगी? नहीं, देखिए जो हुआ, जिस तरीके से उनको लेकर गए, फोर्सफुली लेकर गए, वो सही नहीं था। लेकिन मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि हमारे साथ जो वायलेंस, जिस तरीके से उन्होंने वायलेंस किया है, उससे ये दिखता है कि उसके बाद भी हम वायलेंस यूज नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी ये प्रोटेस्ट पीसफुल ही है। तो आप कितना भी कुछ कर लीजिए, हम वही पीसफुल, वही स्माइल के साथ ही प्रोटेस्ट चालू रखेंगे। जिस तरीके से सोनम वांगचुक के बाद दिल्ली पुलिस ने अपनी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी है, 20 तारीख के लिए यहाँ से लगातार अनाउंसमेंट हो रही है, क्या लगता है कि जो जंतर मंतर की बैरिकेडिंग हटेंगी 20 तारीख के बाद? यस, होपफुली यस। जंतर मंतर की बैरिकेड हट जाएंगी। जब मुझे नहीं लगता है कि जंतर मंतर दिल्ली पुलिस आपको यहाँ से जाने देगी आगे। क्यों नहीं लगता है आपको? क्योंकि जिस तरीके से पिछले कल मैं यहाँ लगातार एक हफ्ते से कवर कर रहा हूँ, तो दिल्ली पुलिस की जो सिक्योरिटी पहले थी उससे ज्यादा सिक्योरिटी अब टाइट यहाँ पे कर दी गई है। प्लस जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर थे उनको भी हटा के नए कमिश्नर को नियुक्त कर दिया गया है, उसके बाद ये एक्शन हुआ है। अब नोटिस वाले और आप लोग भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आप यहाँ आ रहे हैं और आप लोग आह्वान भी कर रहे हैं कि लोग और ज्यादा से ज्यादा जुड़े। तो सरकार पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला, पार्लियामेंट के घेराव का अनाउंसमेंट भी कर चुके, तो लगता है दिल्ली पुलिस आपको पार्लियामेंट तक पहुंचने देगी? हम यहाँ क्यों हैं? क्योंकि हम होपफुल हैं। अगर हम होपफुल ही नहीं रहेंगे तो हम यहाँ नहीं होते। तो इसी रीजन से मुझे लगता है कि हमें बैरिकेडिंग हटेगी और हम जाएंगे, क्योंकि हम होपफुल हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद चीजें खत्म हो जाएंगी या फिर कुछ और भी आपकी मांगे हैं जो सिस्टम, शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए, सिस्टम में सुधार के लिए ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा? फिलहाल मेरी मांग है अकाउंटेबिलिटी। आपने जो किया है, जिन बच्चों की सुसाइड हुई है, उसकी अकाउंटेबिलिटी मांगना चाहती हूँ मेरी। मतलब जो बच्चों ने आत्महत्या की है उनको न्याय मिलना चाहिए, उनके अकाउंटेबिलिटी मिलनी चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। उसके बाद आगे क्या करना है क्या नहीं करना है वो आप फिर उसके बाद के रूप में बताएं। हाँ जी, ठीक है भाई। तो ये थे हमारे साथ, मैम आपका नाम? शिवांगी। शिवानी। तो ये थी हमारे साथ में शिवानी जो दिल्ली से आई हुई है, जंतर मंतर में अपने धरने को यहाँ जो छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है उसको समर्थन देने के लिए। और तब तक के लिए देखते रहिए GN TV न्यूज।